मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। संसारी जीव के भेदों का वर्णन सूत्र नंबर 12 में किया गया। संसारी जीव के दो भेद संसारणस्तृषस्थावराः है, अर्थात संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के होते हैं। त्रस जीव 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव कहलाते हैं और स्थावर जीव 1 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है वे स्थावर कहलाते हैं और जिनके त्रस नाम कर्म का उदय होता है वे जीव त्रस जीव कहलाते हैं। फिर स्थावर जीवों के भेद बताए गए। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतिया स्थावराः अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायक ये 5 स्थावर जीव हैं। स्थावर जीव के 5 प्राण होते हैं। यहाँ तक बात हो गई थी। और 2 इंद्रिया दयस्तृषा 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव ये त्रस जीव कहलाते हैं। पंचेंद्रियाणी इंद्रियां 5 होती हैं और द्विविधानी उनके 2 भेद हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। अब द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं और भावेंद्रिय किसे कहते हैं यह बताया जा रहा है। सूत्र नंबर 17 में द्रव्येंद्रिय का स्वरूप बताया गया है। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निर्वृत्ति वो कहलाता है रचना। जो भी इंद्रिय की रचना होती है, इंद्रिय का आकार रहता है, तो वह कर्म के द्वारा उस प्रकार की रचना होती है। जैसे कान की रचना विशेष, कान जिस प्रकार का है जिसका उस प्रकार की, नाक की रचना, इसी प्रकार से आँखों की रचना, सभी इंद्रियों की रचना जिसकी जिस प्रकार की है, तो वैसे नाम कर्म के उदय से वैसी रचना होती है। तो निर्वृत्ति माने रचना विशेष, और ये निर्वृत्ति 2 प्रकार की होती है, आभ्यंतर निर्वृत्ति और बाह्य निर्वृत्ति। आभ्यंतर निर्वृत्ति कहलाती है जो आत्म प्रदेशों की इंद्रियों के आकार रूप रचना होना, ये आभ्यंतर निर्वृत्ति कहलाती है। और उन आत्म प्रदेशों के अपने प्रतिनियत स्थान में उद्गलों की इंद्रिय के आकार रूप रचना होना वो बाह्य निर्वृत्ति कहलाती है। बाह्य निर्वृत्ति हमें दिखाई देती है और आभ्यंतर निर्वृत्ति आत्मा के प्रदेश रूप अरूपी होने के कारण वो हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन आत्मा के प्रदेश जिस प्रकार की शरीर की इंद्रियों की रचना है उसी आकार में हर भाग में आत्मा के प्रदेश होते हैं। तो आत्मा के प्रदेशों को इंद्रियों के आकार रूप रचना होना आभ्यंतर निर्वृत्ति और उद्गलों की इंद्रिय के आकार रूप रचना बाह्य निर्वृत्ति कहलाती है। दूसरा है उपकरण। देखो, निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। तो निर्वृत्ति समझ लिया, आभ्यंतर निर्वृत्ति और बाह्य निर्वृत्ति। अब उपकरण किसे कहते हैं? तो जो निर्वृत्ति का उपकार करने वाले पुद्गल हैं वे उपकरण कहलाते हैं। और ऐसे उपकरण के भी 2 भेद हैं, आभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। जैसे हम नेत्रों में बात करें तो आभ्यंतर उपकरण है जो नेत्रों में अंदर काला और सफेद मंडल दिखाई देता है, वो आभ्यंतर उपकरण है। और बाहर में जो पलक वगैरह दिखाई देता है वो बाह्य उपकरण है। इस तरह से इंद्रिय के आकार रूप रचना होने में जो सहकारी होते हैं वे उपकार करने वाले पुद्गल उपकरण कहलाते हैं। इस तरह निर्वृत्ति और उपकरण दोनों को मिला करके द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। द्रव्य इंद्रिय का संबंध रचना विशेष से है। अब आगे भावेंद्रिय का स्वरूप बताते हैं। सूत्र दोहराएंगे। लब्ध्योपयोगौ भावेन्द्रियम अर्थात
लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि और उपयोग दो चीजें, जैसे द्रव्येंद्रिय में निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं, ऐसे भावेंद्रिय में लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि का मतलब है वही प्राप्ति। तो क्या प्राप्ति? यहाँ पर ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं। ऐसे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ तो उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वही जो प्राप्ति होना है वही लब्धि है। इस लब्धि के होने पर ही जीव के द्रव्येंद्रियों की रचना होती है तथा लब्धि के निमित्त से आत्मा का जो परिणमन होता है उसे उपयोग कहते हैं। इस तरह से लब्धि और उपयोग दोनों मिला करके भावेंद्रिय कहलाते हैं। और अच्छे से इसको समझ लें, जैसे किसी जीव में देखने की शक्ति है लेकिन उसका उपयोग, देखो देखने की शक्ति है माने आंखें ठीक से देख पा रही है, ऐसी क्षमता है उसमें, इसे लब्धि कहते हैं। और उपयोग जब तक उसका नहीं रहेगा देखने की क्रिया रूप, तब तक वह सामने रखी हुई वस्तु को भी देख नहीं पाएगा। जब उपयोग उसका स्थिर होगा तभी उसे सामने रखी वस्तु दिखाई देती है। बिना उपयोग के दिखाई, आंखों में क्षमता तो है देखने की लेकिन उसका उपयोग नहीं है तो उसे सामने रखी हुई चीज भी दिखाई नहीं देती है। इसी तरह जानने की इच्छा तो है, माने वो देखना चाहता तो है, उपयोग तो है, लेकिन उसके लब्धि नहीं है। लब्धि का मतलब क्षयोपशम, माने आंखें में देखने की क्षमता ही नहीं है तो वो देखना चाहता है लेकिन वो बिना लब्धि के देख नहीं सकता। इस तरह से सभी पांचों इंद्रियों में लगा लेना कि जब लब्धि और उपयोग दोनों चीजें मिलती हैं तब वह इंद्रिय अपना जो उसका विषय है उस रूप कार्य करने में समर्थ हो पाती है। इस तरह से लब्धि के द्वारा तो आत्मा जो ज्ञेय पदार्थ की ओर अभिमुख होता है वो उपयोग है, और जो आत्मा में जानने की शक्ति प्रकट होती है वो लब्धि है। इस तरह से लब्धि और उपयोग के मिलने से पदार्थों का ज्ञान होता है और इसी को भावेंद्रिय कहते हैं। इस तरह लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। संक्षेप में ऐसा अर्थ हो जाएगा। अब इंद्रियों के नाम बताते हैं। ऊपर सूत्र आया था पंचेंद्रियाणी, माने इंद्रिय 5 होती हैं और अभी तक 5 इंद्रियों के नाम नहीं बताए हैं। तो इस सूत्र नंबर 19 में उन 5 इंद्रियों के नाम बताए जा रहे हैं। दोहराएंगे। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, ये 5 इंद्रियों के नाम है क्रम से। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र। श्रोत्र माने कर्ण होता है तो कर्ण इंद्रिय। इस तरह से स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, ये 5 इंद्रियों के नाम हैं। स्पर्शन का मतलब जो जिसके माध्यम से छू करके पदार्थों का ज्ञान होता है। देखो ज्ञान होता है आत्मा को और माध्यम बनती है इंद्रियां। इसी तरह से रसना इंद्रिय जिसके माध्यम से चख कर पदार्थों का ज्ञान होता है वो रसना इंद्रिय, जिसके माध्यम से सूंघ कर पदार्थ का ज्ञान होता है वो घ्राण इंद्रिय, जिसके माध्यम से देख कर पदार्थों का ज्ञान होता है वो चक्षु इंद्रिय, और जिसके माध्यम से सुनकर पदार्थों का ज्ञान होता है वो श्रोत्र या कर्ण इंद्रिय कहलाता है। इस तरह से इंद्रियों के आगे सूत्र में विषय बताए जा रहे हैं। सूत्र नंबर 20 में स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था, वही कौन सी इंद्रिय का क्या विषय है? तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श है। ऊपर 19 नंबर में जो 5 इंद्रियों के नाम दिए हैं उसी क्रम में इन विषयों को लगा लेंगे। तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है स्पर्श, इसी तरह रसना इंद्रिय का विषय है रस, घ्राण इंद्रिय का विषय है गंध, चक्षु इंद्रिय का विषय है वर्ण और श्रोत्र इंद्रिय का विषय है शब्द। और ये स्पर्श 8 प्रकार के होते हैं जिनको छू करके जाना जा सकता है, जैसे हल्का भारी
आप आंख बंद कर लो और कोई भी इंद्रिय नहीं लगाओ तो हाथ पे रखी चीज आप जान जाओगे कि ये चीज हल्की है, ये भारी है। ये स्पर्श से हम जान गए, माने उसका वजन हमारे स्पर्श में पता चल जाता है। इसी तरह से ठंडा गर्म, आप आंख बंद किए हो तो भी आपने जो भी स्पर्श किया शरीर से कहीं भी टच हुआ तो ये ठंडा है कि गर्म है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। तो हल्के भारी का, ठंडे गर्म का, इसी तरह चिकना खुरदरा का, ऐसे आप टटोल करके स्पर्श करके देखो तो ये चिकना है, खुरदरा है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। इसी तरह से कोमल कठोर का, ये रुई वगैरह कोमल है, मुलायम है मक्खन जैसा, और ये कठोर चीज है, पत्थर वगैरह ये कठोर चीज है। तो ये 8 प्रकार का स्पर्श ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा होता है। इसी तरह से रसना इंद्रिय से रस का ज्ञान होता है, और वो रस 5 प्रकार के होते हैं। खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कसायला, ऐसे 5 रस माने गए हैं। इसी तरह घ्राण इंद्रिय से गंध का ज्ञान होता है, और गंध 2 प्रकार की होती है, एक सुगंध और दूसरा दुर्गंध है। इसी तरह से चक्षु इंद्रिय से वर्ण माने रंग का ज्ञान होता है, और वर्ण भी 5 प्रकार के माने गए हैं, काला, नीला, पीला, लाल और सफेद। और अंतिम श्रोत्र माने कर्ण इंद्रिय से शब्दों का ज्ञान होता है, और शब्द 7 माने गए हैं। जो 7 स्वर संगीत में होते हैं वही सप्त स्वर 7 शब्द श्रोत्र इंद्रिय के विषय में माने गए हैं। सा रे गा मा पा धा नी ऐसा बोलते हैं ना, उनका पूरा नाम है, इसमें संक्षेप अक्षर बोलते हैं। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद, ऐसे ये 7 शब्द या 7 स्वर कहलाते हैं। इसके बाद अनिंद्रिय, ऊपर अनिंद्रिय का भी नाम आया था न, चक्षुर अनिंद्रियस्य में, मतलब नेत्र और चक्षु और अनिंद्रिय माने मन को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों से अवग्रह ज्ञान होता है व्यंजन आदि का, वहां पर आया था पहले अध्याय में। तो जो अनिंद्रिय माने मन, तो मन का विषय क्या है ये सूत्र 21 में बता रहे हैं। श्रुतमनिन्द्रियस्य, श्रुतमनिन्द्रियस्य, श्रुतम अनिंद्रियस्य अर्थात अनिंद्रिय का यानी मन का, और श्रुत अर्थात श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ। श्रुत ज्ञान का विषयभूत जो पदार्थ है वो मन का विषय है, अर्थात श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर मन की सहायता से ही आत्मा श्रुत ज्ञान के विषय को जानता है। अतः श्रुत ज्ञान का होना मन का प्रमुख काम है। अपने इस काम में वह किसी इंद्रिय की सहायता नहीं लेता। इस तरह से अनिंद्रिय माने मन का विषय श्रुत ज्ञान है। इसके बाद एक इंद्रिय के धारी कौन होते हैं और 2-3 आदि इंद्रियों के धारण करने वाले कौन होते हैं स्वामी, तो सूत्र 22 में एक इंद्रिय के बता रहे हैं। वनस्पत्यंता नामेकम, वनस्पत्यंता नामेकम, वनस्पति है अंत में जिनके ऐसे पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय, इनके एक इंद्रिय मात्र होती है, अर्थात एक से अधिक इंद्रियां इनके नहीं होती हैं। और एक से अधिक इंद्रियों वाले कृमि, पिपीलिका, कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, भ्रमर, मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि, मेकैक वृद्धानि। कृमि के 2 इंद्रिय होती हैं। पिपीलिका माने देखो कृमि क्या कहलाते हैं, लट, शंख, जोंक वगैरह ये कृमि कहलाते हैं, जो रेंगते हैं छोटे छोटे क्षुद्र टाइप के जीव। और 3 इंद्रिय चींटी, खटमल वगैरह हैं, इनके स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रियां होती हैं। और भ्रमर माने भौरा, और उसी तरह के होने वाले मक्खी, डांस, मच्छर वगैरह हैं, इनके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ये 4 इंद्रियां होती हैं। और मनुष्यादि नाम एक एक वृद्धानी माने इनके एक एक इंद्रिय बढ़ते हुए होती है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय होती हैं मनुष्यों के। मनुष्यादि नाम माने मनुष्य आदि, आदि में
पशु पक्षी जो पंचेंद्रिय है वो भी इसमें आ जाएंगे। देवों के भी 5 इंद्रियां होती हैं, नारकियों के भी 5 इंद्रियां होती हैं, तो आदि से सब लगा लेंगे जो पंचेंद्रिय जीव है। इस तरह से इनके 5 इंद्रियां अर्थात स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं मनुष्य आदि के। इसके बाद संगी जीव कौन होते हैं? ऊपर जो भेद आया था समनस्का मनस्का, तो उसमें ये बताया गया था कि संसारी जीव संगी और असंगी माने मन सहित और मन रहित 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि संगी जीव किसे कहते हैं, तो सूत्र नंबर 24 है संगिना समनस्का है। संगिन समनस्का अर्थात मन सहित जीवों को संगी जीव कहते हैं, और इसको उल्टा कर दें तो मन रहित जीवों को असंगी जीव कहते हैं। इस तरह से 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव तो इनके मन नहीं होता है तो सभी असंगी होते हैं। और पंचेंद्रियों में कोई कोई पंचेंद्रिय त्रियंच जो है वो मन रहित होते हैं, और अधिकांश पंचेंद्रिय त्रियंच मन सहित होते हैं। और सारे देव, सारे नारकी और सारे मनुष्य ये मन सहित ही होते हैं, पंचेंद्रिय संगी होते हैं। केवल त्रियंचों में पंचेंद्रिय कुछ मन रहित होते हैं और अधिकांश मन सहित होते हैं। मन का काम क्या है? हित और अहित की परीक्षा करके हित को ग्रहण करना और अहित को छोड़ देना। हमारा किस काम में भला है और किस काम में भला नहीं है, हमारा हित किस काम में है, ये विचार करना, और जिसमें हित है उसको ग्रहण कर लेना और जिसमें हित नहीं है उसको छोड़ देना, ये काम मन का है। इसी को संज्ञा कहते हैं। अतः जब संज्ञा और मन दोनों का एक ही अभिप्राय है तो संगी और समनस्क का मतलब भी एक ही है। इस तरह से मन सहित जीव संगी कहलाते हैं। यहाँ तक संसारी जीवों का भेद विस्तार से वर्णन कर दिया गया है। और अब आगे प्रकरण 24 नंबर सूत्र के बाद थोड़ा चेंज हो रहा है। जब संसारी प्राणियों का, जिसे मरण कहते हैं, एक पर्याय को छोड़ करके दूसरी पर्याय में जाने के लिए गमन होता है तो कैसे होता है, ये बहुत अच्छा प्रकरण है। और इसे जैन आगम, जैन मान्यता के अनुसार किस प्रकार मरण होता है, मरण के बाद दूसरी पर्याय में जीव जाता है, पुनर्जन्म होता है, उस समय क्या क्या उसके साथ रहता है, कितना समय लगता है, इन सब चीजों का वर्णन यहाँ पर सूत्र नंबर 25 से विस्तार से किया जाएगा। इसे हम अगली कक्षा में लेंगे। अभी आप अपना पाठ सुना दें और अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि का समाधान कर लें।